सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। देश में जारी कोरोना वायरस संकट के बीच उपचार के दौरान संक्रमितों को दी जाने वाली प्लाज्मा थेरेपी पर रोक लगा दी गई है। आईसीएमआर और एम्स की ओर से कोविड मरीजों के उपचार के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। क्या कुछ है गाइडलाइंस और क्या कारण है कि रोक लगाई गई है, देखिए। कोरोना के आगे बेअसर प्लाज्मा थेरेपी। कोरोना इलाज से बाहर प्लाज्मा थेरेपी। जिंदगी बचाने में असरदार नहीं है प्लाज्मा थेरेपी। विदेशी रिसर्च में सामने आए निराशाजनक परिणाम। भारत में जब कोरोना की पहली लहर आई तो कोरोना से बचने और इसके इलाज के लिए सबसे कारगर प्लाज्मा थेरेपी को बताया गया। लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी ली, लेकिन कुछ दिन बाद प्लाज्मा थेरेपी का वो असर नहीं दिखा जितनी उम्मीद थी और जितनी उसके बारे में बातें कही जा रही थी। हालांकि दूसरी लहर के बीच भी लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी ली और लोग अभी भी ले रहे हैं। मगर अब आईसीएमआर और एम्स ने प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना इलाज से बाहर कर दिया। अब देश में मरीजों का इस थेरेपी से इलाज नहीं होगा। कोरोना संक्रमित मरीजों की जिंदगी बचाने में प्लाज्मा थेरेपी असरदार साबित नहीं हुई। इस तकनीक के इस्तेमाल के बावजूद संक्रमितों की मौतें होती रही और उनकी बीमारी की गंभीरता में कमी नहीं देखी गई। आईसीएमआर और कोविड-19 पर बनी नेशनल टास्क फोर्स की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया। टास्क फोर्स ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की है। नई गाइडलाइन में कोविड मरीजों को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला हल्के लक्षण वाले मरीज, दूसरा मध्यम लक्षण वाले और तीसरे गंभीर लक्षण वाले मरीज। हल्के लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहना होगा। मध्यम और गंभीर संक्रमण वाले मरीजों को कोविड वार्ड में भर्ती और आईसीयू में भर्ती करने के लिए कहा गया है। प्लाज्मा थेरेपी केवल भारत में ही नहीं ली जाती, बल्कि विदेशों में भी प्लाज्मा थेरेपी की डिमांड बढ़ी। ब्रिटेन में 11,000 लोगों पर हुई रिसर्च से पता चला कि प्लाज्मा थेरेपी कोई चमत्कार नहीं करती। अर्जेंटीना में चली रिसर्च में ये बातें सामने आई। वहाँ के डॉक्टर्स ने भी प्लाज्मा थेरेपी को असरदार नहीं पाया। पिछले साल आईसीएमआर ने भी एक रिसर्च की थी जिसमें यही पता चला था कि प्लाज्मा थेरेपी मृत्यु दर कम करने और कोविड के गंभीर मरीजों के इलाज में कारगर नहीं है। सवाल ये उठता है कि अब तक राज्य सरकारें क्या बिना किसी आधार के ही लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील करती रही थी? कई सरकारों ने तो अपने शहरों में प्लाज्मा बैंकों की भी शुरुआत की। इतना ही नहीं, लोगों की जान बचाने के लिए लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सामने भी आए। लेकिन अब इस थेरेपी को ही बेकार माना जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि अभी तक लोगों को प्लाज्मा थेरेपी को लेकर झूठी आशा दी जा रही थी? परवेज खान, डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।